9 दिन की नवरात्रि का क्या महत्व है, क्यों मनाते हैं दशहरा, रावण को जलाना क्या सही है, क्या रावण सही राजा था, किस किसने दिया रावण को श्राप, कहां कहां होती है रावण की पूजा, किस किस जगह पर रावण का दहन नहीं होता, रावण का पूर्व जन्म क्या था, क्यों बने जय और विजय रावण और कुंभकर्ण, आइए जानते हैं। दशहरा इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त किया था। इसे असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। 9 दिन तक पूजी जाने वाली देवी को शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इन 9 देवियों के रूप में उन्हें पूजा जाता है। ये 9 देवियां वास्तव में ज्ञान, पवित्रता, शांति, दिव्यता, प्रेम, सुख, करुणा, आनंद और आत्मसंतुष्टि जैसी 9 सात्विक शक्तियां हैं। जीवन में पूर्णता, सर्वसिद्धि और सदा सफलता के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, योग, ध्यान, धारणा और निस्वार्थ सेवा से अपने अंदर सोई हुई इन सात्विक शक्तियों को हमें जगाने की जरूरत है। इसी तरह शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड, रक्तबीज और महिषासुर आदि दैत्य मूल रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य आदि अनेक तामसिक हानिकारक वृत्तियों के सूचक हैं। इन द्वेष प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए सृष्टि की आदि शक्ति अष्टभुजाधारी मां देवी दुर्गा ने योग साधना से सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के दिव्य शक्तियां उन्होंने प्राप्त की। विभिन्न देवताओं से भी बहुत सारी दैविक शक्तियां, अस्त्र शस्त्र प्राप्त की। ये सब ग्रहण करके उन्होंने जितने भी कुसंस्कार है उनका संहार किया। इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा, दशहोरा, 10वीं तिथि, हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व। दशहरा का त्योहार देश भर में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्या रावण सच में अच्छे थे या बुरे थे? बहुत से लोगों के नजर में रावण विलन थे और बहुत से लोगों के नजर में हीरो। मैं पिछले कुछ सालों से एक मैसेज सर्कुलेट होते हुए देख रहा हूं। एक प्रेग्नेंट मां अपनी बेटी से पूछती है, अगर भाई हुआ तो तुझे कैसा भाई चाहिए? तो बेटी कहती है, रावण जैसा, जो बहन का अपमान होने पर सीता को उठा लाया, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया, कुछ गलत नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया। और लोग बिना इसे समझे या विचार किए इस मैसेज की खूब तारीफ करते हैं और इसे सर्कुलेट भी करते हैं। बहुत से लोगों के लिए तो रावण हीरो है, उसने कुछ गलत किया ही नहीं। कुछ ने तो इस बात से इंप्रेस होके अपने नाम के आगे रावण भी लगा लिया और पॉलिटिक्स भी करते हैं। लेकिन यह बात कितनी सही है, यह सबको जानने की जरूरत है। रावण विश्व विजयी होके स्वर्ग गया। वहां उसने रंभा नाम की एक अप्सरा को देखा। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण को बहुत समझाया। रंभा ने कहा कि वो रावण के बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की होने वाली पत्नी है, इसलिए वो रावण की पुत्र वधू के समान है, बहू है। लेकिन रावण ने सुना नहीं और रंभा के साथ दुराचार करना शुरू कर दिया। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उन्होंने रावण को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में वो कभी किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती करेगा तो उसका मस्तक फट जाएगा। अशोक वाटिका में जब रावण सीता माता के साथ जबरदस्ती करना चाहता था तब आकाशवाणी से उसे यह बात याद दिलाई गई थी और यही कारण था कि रावण सीता माता के साथ जबरदस्ती नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा राजा था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। माता सीता 10 महीने तक लंका में रही। जिस दिन हनुमान जी माता सीता की खोज कर लंका पहुंचे थे उसी दिन रावण ने सीता जी को वार्निंग दी थी कि 1 महीने में अगर वो नहीं मानी रावण से विवाह करने की बात तो सीता जी को वो मरवा देगा। अशोक वाटिका में जो राक्षसनी थी, जो रावण उन्हें सीता जी को यातना देने के लिए कहता था, परेशान करने के लिए कहता था, जबरदस्ती शादी के लिए एग्री कराने के लिए कहता था, वो सीता माता के साथ गलत नहीं किया। ये कहना, ये बात टोटली रॉन्ग है। बहन का बदला लेना था तो सीता जी से क्यों लिया? डायरेक्ट राम और लक्ष्मण से भिड़ जाते भाई। सिस्टर ने तो लक्ष्मण की कंप्लेन की थी और रावण माता जानकी पर मोहित हो गया। रामचरितमानस में लिखा है शूर्पणखा ने रावण से क्या कहा था। उन्होंने कहा, रूप रास विधि नारी संवारी, रतिसत कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुतिनासा, सुनि तव भगनी करही परिहासा।
इसका मीनिंग है विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रथ यानी कामदेव की स्त्री उस पर न्योछावर है। सुपर्णखा ने कहा, उन्हीं के छोटे भाई ने मेरा नाक और कान दोनों काट डाला। मैंने तेरी बहन हूं ऐसा बताया तो ये सुनकर वो मेरी हंसी उड़ाने लगे, मजाक करने लगे। दोस्तों, किसी का किसी से झगड़ा हो जाए और सामने वाला अपने घर से किसी महिला को अगवा कर ले, इज्जत सम्मान के साथ घर में रखे, तो हम क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आदमी है। क्या उसकी इस अगवा करने वाली हरकत को हम अच्छा मानेंगे? थोड़ा विचार करने की जरूरत है इसमें। रावण को 6 लोगों का श्राप था। नल कुबेर वाला तो मैंने आपको बताया ही अभी। उसी समय रावण पुष्पक विमान से जा रहा था और उसकी नजर एक तपस्विनी पर पड़ी। वो भगवान विष्णु की भक्त थी और भगवान को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे देखा और मोहित हो गया। रावण ने उसके बाल पकड़े और उसे साथ चलने के लिए फोर्स करने लगा, दबाव डालने लगा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपना शरीर त्याग दिया और त्यागते हुए उसने रावण को श्राप दे दिया कि किसी स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी, तेरी मौत होगी। भगवान राम के वंशज थे राजा अरण्य। रावण विश्व विजयी होने के लिए निकला था। रावण का और राजा अरण्य का, इन दोनों के बीच बड़ा घमासान युद्ध हुआ और रावण ने राजा अरण्य को हरा दिया और घात से उनको मार भी दिया, उनकी हत्या भी कर दी। तब राजा अरण्य ने उसे श्राप दिया था और कहा था कि उनके वंशज का ही एक दिन एक युवक उसकी हत्या करेगा, उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जिस सिस्टर के लिए लोग कहते हैं रावण को प्रेम था, उसी बहन शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा एक राजा थे, कालकेय। विद्युत जीवा उनका सेनापति था और यह शादी रावण के मर्जी के विरुद्ध हुई थी। रावण जब विश्व विजयी होने विश्व युद्ध पे निकला था, तब उसने कालकेय राजा से युद्ध किया, वहां हमला कर दिया और इस लड़ाई में उसने अपने बहन के पति विद्युत जीवा को मार डाला। तब उसी सिस्टर ने मनी मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण एक बार कैलाश गया था, पुष्पक विमान कैलाश में एंटर नहीं कर पा रहा था। तब रावण के सामने आए नंदी, जिसने रावण को रोका और कहा कि भगवान विहार कर रहे हैं, कैलाश में एंट्री अलाउड नहीं है। रावण ने नंदी को देखा और बहुत मजाक उड़ाया, जोर जोर से हंसने लगा उनका मुख देखकर और उसने कहा कि तुम बंदर के समान लग रहे हो, बंदर जैसा तुम्हारा मुंह है। और यह सुनकर नंदी को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया और कहा कि बंदरों के कारण ही एक दिन तेरा सर्वनाश होगा। रावण एक बार अपनी वाइफ की सिस्टर माया के घर गया था। वो वैजयंतपुर के राजा संभर की वाइफ थी, बड़ी पतिव्रता थी। रावण ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और दुर्व्यवहार करने की कोशिश करने लगा। उसी समय राजा दशरथ ने वहां आक्रमण कर दिया और लड़ाई में राजा संभर मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। जब माया इस दुख से सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। तब माया ने कहा, तुमने वासना युक्त होके मेरा सतीत्व भंग किया है और इसीलिए मेरे पति मारे गए और तुम भी स्त्री की वासना के कारण एक दिन मारे जाओगे। फ्रेंड्स, रावण दहन का बहुत सी जगह विरोध होता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हर साल रावण को क्यों जलाना, उसकी एक गलती की सजा हम उसे हर साल देते हैं। साउथ इंडिया में बहुत से लोग रावण दहन नहीं करते, वहां ये प्रथा नहीं है। ऐसी 6 जगह है जहां रावण की पूजा होती है। मंदसौर, मध्य प्रदेश। मंदसौर मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर है। मंदसौर में रामायण के हिसाब से मंदोदरी यानी रावण की वाइफ का मायका है, तो रावण वहां का दामाद हुआ। अब दामाद होने के नाते वहां पर उन्हें भगवान शिव के प्रति उनके अद्वितीय ज्ञान और समर्पण के लिए उनकी पूजा की जाती है, उन्हें पूजा जाता है। रावण का 35 फीट ऊंचा स्टैचू भी वहां है। दशहरा पर लोग रावण की मृत्यु पर शोक मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं। बिशरक, उत्तर प्रदेश। रावण के पिता विश्रवा के हिसाब से इस जगह का नाम बिशरक पड़ा। बिशरक रावण का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। यहां विश्रवा जी ने सेल्फ मैनिफेस्टेड स्वयंभू शिवलिंग की उन्होंने खोज की। तब से यहां के लोग ऋषि विश्रवा और रावण दोनों के सम्मान में उनकी पूजा करते हैं। बिशरक में लोग नवरात्रि उत्सव के दौरान रावण की दिव्यंगत आत्मा के लिए यज्ञ और शांति प्रार्थना करते हैं।
गाडचिरोली, महाराष्ट्र के गाडचिरोली के गोंडा आदिवासी दशानन रावण और उसके पुत्र मेघनाथ को भगवान के रूप में पूजते हैं। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने अपनी भक्ति और तपस्या से बैजनाथ कांगड़ा में भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहीं पर रावण को वरदान दिया था, इसलिए यहां रावण भगवान का अनंत भक्त के रूप में उसे माना जाता है और उसकी पूजा होती है। मांड्या और कोलार, कर्नाटक में भगवान शिव के ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां भगवान के साथ साथ रावण की भी पूजा होती है और उनके अनन्य भक्ति के लिए उन्हें बड़ा महत्व दिया जाता है। फसल उत्सव के दौरान कर्नाटक के कोलार जिले में वहां पर एक जुलूस निकलता है। भगवान शिव की मूर्ति के साथ साथ 10 सिरों वाले रावण और 20 भुजाओं वाले दशानन रावण की भी एक मूर्ति का जुलूस निकाला जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। इसी तरह कर्नाटक के मांडल्या जिले में मालावल्ली तालुका में भगवान शिव के प्रति समर्पण सम्मान करने के लिए बहुत सारे भक्त रावण के मंदिर में जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जोधपुर, राजस्थान। मंदोदरी से शादी के समय लंका से मौदगिल ब्राह्मण आए थे और वे यहाँ राजस्थान में आके बस गए। वे लोग दहन के समय दहन नहीं करते और श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। ऐसी 9 जगह है जहाँ रावण का दहन नहीं होता। अभी जो मैंने 6 जगह बताई वो तो उनकी पूजा के लिए फिक्स है, दहन भी नहीं होता। उसके अलावा और भी जगह जैसे कानपुर, उत्तर प्रदेश, यहाँ एक शिव मंदिर के साथ साथ रावण का भी मंदिर है जो रोज नहीं खुलता। दशहरा के अवसर पर दशानन मंदिर के द्वार उन भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं जो रावण की पूजा करके मन और आत्मा की शुद्धता के लिए प्रार्थना करते हैं। भक्तों के लिए रावण एक राक्षस राजा नहीं है बल्कि एक ऐसा देवता है जिसका ज्ञान, प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और परोपकार अद्वितीय है। काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, यहाँ भी दहन नहीं होता। रावण ग्राम, विदिशा, मध्य प्रदेश, यहाँ भी दहन नहीं होता। दोस्तों, रावण दहन से क्या सीखने की जरूरत है? हमें कुछ समझना होगा। रावण एक प्रकांड विद्वान थे, पराक्रमी थे। मन में यह आता है कि रावण को कब तक जलाते रहेंगे। मेन बात यह नहीं कि हम रावण को कब तक मारते रहेंगे। मूल तथ्य है कि हर साल हम रावण को तो जलाते हैं, हम खुश होते हैं, लेकिन उसकी आड़ में हम अपने अंदर रहने वाले राक्षसीय तत्वों को वैसे ही संभाल के रखते हैं और वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। हम अपने अवगुण को नहीं जलाते, अपना पूरा ध्यान रावण को जलाने में रख देते हैं। रावण दहन करना या नहीं करना ये किसी का भी निजी विचार हो सकता है, अपना पर्सनल चॉइस है। रावण एक परम भक्त थे, पांडित्य में माहिर, परम ज्ञानी, चतुर राजनीतिक, कठोर तपस्वी, चतुर रणनीतिकार, विजेता, विनर थे। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानते थे। अवगुण था अहंकार, ईगो, और इसी अहंकार और ईगो के चक्कर में सब ज्ञान होने के बावजूद भी वो गलत काम करने लग जाते हैं जिससे दूसरों को बहुत तकलीफ होती। इतने अच्छे गुणों के बाद भी रावण को बुराई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसका एकमात्र ही कारण है रावण का बेहद अहंकारी होना, उसका ये अवगुण। हम जब रावण को जलाते हैं तो उसके बुरे कर्मों और विचारों को भी जलाते हैं। ये रावण दहन एक मैसेज देने के लिए होता है, किसी की अच्छी क्वालिटी को ले लो लेकिन उसकी बुरी क्वालिटी को छोड़ दो। रावण इतने ज्ञानी थे कि जब मृत्यु सैया पर पड़े थे तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जाओ और रावण से नीति शास्त्र का ज्ञान लो। तब रावण ने उन्हें बताया था। रावण ने लक्ष्मण जी से कहा, रावण स्वर्ग तक सीढ़ी बना रहा था, अधूरा रह गया। वो समुद्र के पानी को पीने योग्य बना रहा था, वो भी अधूरा रह गया। वो सोने यानी गोल्ड में सुगंध भर रहा था, वो भी अधूरा रह गया। रावण ने कहा था कि शुभ कार्य के लिए अधिक इंतजार मत करो, उसे शीघ्र संपूर्ण करो क्योंकि पता नहीं कब जीवन की डोर टूट जाए। रावण ने समझाया कि किस प्रकार वो इन इंपॉर्टेंट काम को टालता रहा और सीता जी का अपहरण करने जैसे गलत काम को वो तुरंत कर गया। रावण ने कहा, अपने प्रतिद्वंदी को, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, किसी को भी कभी कमजोर मत समझो। वो हमेशा भगवान राम जी को कमजोर समझता रहा। रावण ने कहा कि अपने जीवन का कोई रहस्य हो तो उसे यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। उसके मरने का रहस्य विभीषण जी को पता था। रावण के 10 सिर का नाम है और उनका महत्व है। काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, मोह, डिल्यूजन, लोभ, ग्रीड, मद, प्राइड, मात्स्य, एनवी, मानस, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, चिता, विल और अहंकार, द ईगो। ऑल दिस 10 कॉन्स्टिट्यूट्स द 10 हेड्स। जैन स्क्रिप्चर्स में रावण को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जैन टेक्स्ट के हिसाब से
रावण हाईली नॉलेजेबल, स्मार्ट एंड पावरफुल है और उनके रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल साइड को ही वहां बताया गया है। रावण और मंदोदरी ऋषभदेव के निष्ठावान भक्त थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। उन्होंने रावण को वरदान दिया है कि वो 24 तीर्थंकर के रूप में आएंगे। वास्तव में रावण का पूर्व जन्म क्या था, वो रावण क्यों बने? भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में 2 द्वारपाल थे, जय विजय। जय विजय। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनकादिक ऋषि कहलाते थे। ब्रह्मा जी के पुत्र, देवताओं के पूर्वज, हमेशा बाल्य अवस्था में रहते थे, 5 साल की आयु के, 5 साल की उम्र जैसे दिखते थे। और उस सब जगह से विरक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। वैकुंठ के द्वार पर जय विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे और जय विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और वैकुंठ के भीतर अंदर जाने से मना कर दिया। ऋषियों ने कहा भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और उन्हें छूट थी कहीं भी जाने के लिए। उन्होंने समझाया जय विजय को, वैकुंठ में सभी लोग, वहां की खासियत है कि भगवान के जैसे ही दिखते थे, सेम विष्णु जी की तरह। ऋषि कुमारों ने कहा कि तुम भगवान के सेवा में रहते हो और तुम्हें भी भगवान की तरह ही समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांति में है। लेकिन जय विजय ने उनको बालक समझ के उनका बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि हम भी भगवान विष्णु की तरह दिखते हैं, इसलिए हमारा ही दर्शन कर लो। ऋषि कुमार क्रोधित हो गए और क्रोधित होते हुए उन्होंने कहा वैकुंठ में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम लोग यहाँ रहने के योग्य नहीं है, और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम पाप योनि में चले जाओ। जय विजय डर गए और ऋषि कुमारों से क्षमा याचना करने लगे, माफी मांगने लगे। तब तक भगवान भी अपने पार्षदों के साथ उन चारों ऋषियों का स्वागत करने के लिए द्वार पर आ गए और उन्होंने ये सब देखा। ऋषि कुमारों ने भगवान से कहा हम तो कभी श्राप नहीं देते, न गुस्सा नहीं होते, लेकिन पता नहीं आज ऐसा हो गया। तब भगवान ने कहा जो कुछ भी होता है मेरी मर्जी से होता है। आपका श्राप झूठा तो नहीं होगा, जरूर फलीभूत ही होगा, लेकिन ये दोनों जन माफी मांग रहे हैं, इसके लिए इन्हें कुछ ऑप्शन देना पड़ेगा। तो भगवान ने उन्हें ऑप्शन दिया, 7 जन्म तुम भगवान के भक्त बन के पैदा हो, या 3 जन्म असुर वृत्ति में लीन भगवान के शत्रु बनकर पैदा हो और भगवान ही तुम्हारा संहार करेंगे। उसके बाद तुम फिर से वैकुंठ धाम में वापस आ जाओगे। जय विजय भगवान के धाम से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने 3 जन्म चूज कर लिया। सतयुग में फर्स्ट जन्म में वो हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बनके माता दिति और ऋषि कश्यप से उन्होंने जन्म लिया। हिरणाक्ष ने धरती को कॉस्मिक ओशियन यानी क्षीर सागर के मिडल में ले जाके रख दिया। भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेके धरती को बाहर निकाला और फिर अपनी जगह पर स्थापित किया और हिरणाक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह अवतार लेके उसका वध किया। उसके बाद रावण और कुंभकर्ण बन के वो जन्मे। त्रेता युग में भगवान ने राम अवतार में उनका वध किया। द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बन के जन्मे। भगवान कृष्ण ने उन दोनों का भी वध किया। रावण जब सीता जी का हरण करने जाने वाला था ना, तब उसने कहा था सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाए बैरु हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। इसका मीनिंग है देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हट पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से आघात से अपने प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। दशहरा इसीलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। असत्य पर सत्य की जीत। शुभ दशहरा।